बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। संदीप दुबे जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे की दृढ़ता जीवन में कैसे आए? समर्पण से। किसका प्रश्न है? समर्पण। समर्पण होता है वाणी तन अर्थात क्रियाओं का, फिर मन और फिर स्वयं। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवेवाश्रिता। ये शरीर का समर्पण। कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जो शास्त्र और भगवत वाक्यों के विरुद्ध हो, अर्थात हमारे आचरण शास्त्र प्रमाणित हो, धर्म से युक्त हो, तो हमारा शरीर भगवान को समर्पित हो रहा है। हमारी वाणी किसी की निंदा न करे, किसी को कटु न बोले, मिथ्या भाषण न करे, भगवद यश और सबको सुख पहुंचाने वाली वाणी, हमारी वाणी समर्पित हो रही। हमारे मन से किसी के नाश, किसी के पतन, किसी के दुख, किसी की हानि पहुंचाने का संकल्प न बनने पावे। मन से धर्मयुक्त संकल्प बने, दूसरों को माता पिता भाई बंधु समाज इसको हम सुख पहुंचा सके, और वो सब कर्म हमारे प्रभु की प्रसन्नता का हेतु है। सब कृष्णार्पणम मस्तु। तो मन समर्पित। तो जब तन वाणी और मन समर्पित हो गया तो हमारी आसक्ति इसी में थी, फिर हम स्वयं समर्पित हो गए। सोहम तविवाश्रितः। जे ही भगवद आश्रित हुआ तो अपने आप ये सूत्र आ जाएगा, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी हरदास जी, वही हरिवंश महाप्रभु, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपने आप हो जाएगा। अपने आप एक आनंद की विशिष्ट अनुभूति, जिस अनुभूति में बड़े से बड़े दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है और सुख में किंचन मात्र अभिमान धारण नहीं करता है। वो भगवत समर्पित हृदय हर समय परमानंद में, ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में मगन रहता है। पर पूर्ण समर्पण, आत्म समर्पण कैसे होता है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, फिर आत्मनिवेदनम। अगर हम अष्टधा भक्ति करें तो नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण जीव हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। उसके हृदय में जिसके प्रति आत्म समर्पण किया है उसका प्रकाश हो जाता है, और जे ही अपने आराध्य देव का साक्षात्कार करता है, दुख जन्म जन्म का मिट गया। अब कोई भी परिस्थिति उसे दुखद नहीं होगी। भले शरीर नष्ट हो जाए, भले संसार में लोग उसकी निंदा करें, अपमान करें, प्रतिकूल, वो मुस्कुरा करके आनंद में जीवन व्यतीत करता है। दुख का लेस नहीं रह जाता, परमानंद में मगन हो जाता है। समझ रहे ना? हाँ, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें दुख देखना ही नहीं पड़ेगा। आत्मसमर्पण हो जाएगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया है उसका साक्षात्कार होना ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। फिर अपने आप स्थिति आ जाती है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नरसिंह मेहता जी का एक पद, वैष्णव जन तेई कहिए पीर, उसमें आखिरी पंक्ति, काछ वाच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी। जो जनेन्द्री का पक्का और वचन का पक्का, हृदय का पक्का, धन्य है माने ऐसा पुत्र पैदा किया, और भर नर से या दर्शन पावा, मेरे भाग्य होंगे जो मैं ऐसा दर्शन पाऊं। लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, आचरण का पक्का, भगवत शरणागत, हो गया सारा काम। अर्थात व्यभिचार रहित, मिथ्या भाषण, प्रपंच भाषण रहित, भगवत आराधना के भाव से सारे कर्म। वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो किसी भी वेश में हो, वो महात्मा ही है। और जो महान आत्मा है वही ऐसा बोल सकता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। विषयी नहीं बोल सकता। विषयी की तो ये होता है कि जो मैं चाहूं वैसा हो, तब तो हम तुम्हें भगवान मानेंगे। और भक्त का भाव क्या होता है? जैसा आप विधान करोगे हम राजी हैं तेरी रजा में। बस अंतर है हमारे हृदय की जो चिंतन वृत्ति सुसुख वासना से भोगों में लगी, इसको हटा दो तो निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। और जिसे भगवदानंद मिल जाता है, फिर उससे बाहरी प्रक्रिया, प्रतिकूलता, अनुकूलता, दुख सुख, मान अपमान का कोई प्रभाव हृदय में व्यापता नहीं। इसमें कुछ परिस्थिति में कभी कभी संशय होता है। परिस्थितियां ना हो तो फिर प्रश्न ना हो तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? प्रश्न ना हो तो पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? अगर
ऊंचे ग्रेजुएट पदों में वो रखा ना जाए प्रश्न, तो उन पदों की महिमा क्या रहेगी? ये तो परम पद है। भारी प्रतिकूलता, भारी परिस्थिति में भी हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि हमको परम पद प्राप्त करना है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही थोड़ी है कि तुम आराम से पड़े रहो, आर्मी में भर्ती हो जाओ। इतने किलोमीटर दौड़ो, इतनी ऊंचाई, तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा निशाना पक्का होना, सब लाखों सैनिकों में कोई एक कमांडो बनता है। समझ रहे? तो ये जो सांसारिक पद, इनमें भी एक रखा गया है, ये भागवतिक पद में भी रखा गया। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति के आने में आपका भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए, तभी तुम भगवान के पार्षद कहे जाओगे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। प्रलय जैसी महान कष्ट की स्थिति में भी जो अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, परम पद है। अब इसमें ये थोड़ी प्रश्न आएगा कि आपने कहा 11 किलोमीटर दौड़ो तो आर्मी में भर्ती हो गए। दौड़ना पड़ेगा आपको, आपको पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, आपको इतना पुष्ट होना पड़ेगा, तभी आप हमारे देश के। ये भगवत पार्षद पद है, ये भगवान का दासत्व है। इसके लिए अंदर की बहुत मजबूती चाहिए। हाँ, बिना ये सब इसमें ये प्रश्न नहीं चलते कि परिस्थिति आई तो हम डाउन हो गए, विपत्ति आई तो हम डाउन नहीं, हम रौंद कर आगे निकलेंगे। परमार्थ के पथिक के सामने आया हुआ हर सूल फूल हो जाता है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी से। आपके चरणारविंद का बल रख करके मृत्यु भी हमारे लिए महोत्सव होगा। ये भगवत पार्षद पद है। डरो मत, तुम्हारा स्वरूप यही है, तुम्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। तुम शरीर को लेकर के और सामने सांसारिक भोगों को लेकर इतने परास्त हो चुके हो कि तुम्हें सब बहुत बड़ी बात लगती है। हमारा स्वरूप जानते हो क्या है? हम सबका नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारता। जैसे इस कपड़े के नष्ट होने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे इस शरीर के नष्ट होने में कोई कष्ट नहीं होगा यदि विशुद्ध ज्ञान हो जाए, भगवत अनुराग हो जाए। चले तो इसी मार्ग में हो, परिस्थितियों के गुलाम थोड़ी है। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है। परिस्थिति के अनुकूल फिर तो गड़बड़ हो गया। अनुकूलता मिले तो जय श्री राधे, प्रतिकूलता मिले तो कहां कौन कोई भगवान नहीं। हर परिस्थिति, हर आचरण हमारे, तभी भगवान आकर फिर गले से लगाते हैं। समझ रहे? बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो, ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना, परमानंद में मगन न हो जाओ तो बताना। अब ऐसे छोटे मोटे झटके क्या, महाप्रलय में भी हमें नहीं घबराना। हकीकत मरना तो है ही है ना, मरना है ना, चाहे जो कुछ कर लूं मरना तो है ही है ना। जब मरना है फिर क्या डरना है यार। फिर तो हर कष्ट सो, राधा राधा राधा। दूसरों को कष्ट देने का विचार त्यागो, अपने को कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। अच्छा, कुछ भी खिलवाड़ नहीं, जीना भी खिलवाड़ नहीं है। आलसी प्रमादी और दुष्ट हृदय वाले के लिए हर समय भय बना रहता है। अशांति, क्लेश, दरिद्रता उसे घेरे रहती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ये मनुष्य जन्म में मिला है। कोई ऐसे हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती डाउन वाली नहीं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है। शरीर एक दिन छूटेगा, हम कुछ करके शरीर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। कुछ करने हम आए हैं। हाँ, अपने स्वरूप को पहचानो, जिस कार्य के लिए उस कार्य को करो, सबका मंगल, सबका हित। डर गए तो सब बिगड़ जाएगा। डरना नहीं, भगवान के हम अंश है, डरना किस बात का। परिस्थिति हमें डरा दे, अरे परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारी गुलाम होगी। तुम बढ़ो तो आगे, परमार्थ में बढ़ो। परिस्थिति हमको डाउन कर दे नहीं, परिस्थिति को रौंद करके निकलेंगे। हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। वो संसारिक आदमी होता है जो परिस्थितिवश हर्षित होता है, शोकित होता है। नहीं नहीं, जिसने अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में बना दिया, हम उसके दास हैं। वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, नया विधान कर देगा, हमारा नया भाग्य रच देगा। हम थोड़ा ईमान से चले, सत्य से चले, अभी 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 आपको आगे दिखाई देने लगेगा। लेकिन हर पढ़ाई की परीक्षा है, पक्का समझो।
आप जो भी निष्ठा लेंगे उसमें खरे उतरना पड़ेगा। एक किसान भी गाय बांधता है तो खूंटे को प्रहार के द्वारा पहले गाड़ता, फिर हिला को वही देखता है, अगर हिला तो फिर प्रहार, और फिर गाय को बांध देता, घूमती रहे, अब उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान है, अपने दास को ऐसी निष्ठा देते हैं, गला काट दो निष्ठा नहीं जाएगी। हमने लोग जरा सा दुख आया भूल गए भगवान को, कोसने लगे भगवान को। क्या हम भक्त हैं? हमारा ही कर्म हमको तो परेशान कर रहा है, अब उस कर्म को नष्ट करना है। बाण छूट गया, बीच में ही नष्ट करना है, नहीं लगेगा कि कर्म के अनुसार शरीर तो रच गया है, अब हमको नष्ट करना है। वो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना। ये गांठ बांध लो, दूसरों से सुख छीनना कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी हो कहीं भी हो। दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान नाम पवित्र आचरण जीवन मंगल में। रिया त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और दिल्ली रहकर पढ़ाई करती हूँ। महाराज श्री, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से सुन रही हूँ तथा नवंबर से श्री राधा नाम का भी जप कर रही हूँ, परंतु स्थान परिवर्तन के साथ साथ तथा कुछ अन्य कारणों से भी मेरा नाम जब बीच बीच में छूट जाता है और मन भी बहुत भटकना लगता है। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे? केवल अभ्यास, केवल अभ्यास, कुछ और मत सोचो। हमारे अभ्यास में कमी है। जब युद्ध होते हुए भजन हो सकता है तो किसी भी कार्य में भजन हो सकता है। हमने देखा जब हमसे कोई बात करता था तो हमारा भजन छूटता था। कैसे इसको भजन बनाए? तो पहली बात, सामने वाले में हम भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में आए, अब इनसे वार्ता करके इनका स्वागत करना है। और दूसरी बात, हम जब एकाग्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा नहीं देखते, उसमें हम नाम लिखते हैं। ये अंदर की बात, आपको देख रहे, बोल रहे हैं, आपसे बात करें, लेकिन आपके चेहरे पर हम नाम लिख रहे हैं। नाम का ध्यान है, वार्ता भी हो रही, आपको भी प्रसन्न करने की बात कर रहे। जब आप गए तो ये सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, मेरी भक्ति बन गई। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हमारे अंदर ऐसी बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हम ऐसा अभ्यास कर ले कि चित्त जाए ही ना, तो हर कार्य करते हुए कितने लोग होते हैं आपके पढ़ाने में, सुबह से हजारों जन, सबको देखना, सबको बोलना, किसी से कुछ न चाहना, सबका मंगल करना। हमारा भजन ही हो रहा है। अगर हमारा भजन छूटने लगे तो हमें पता नहीं पाओगे, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है, अंतर भजन है, भगवत प्राप्ति है।